नमस्कार नाइन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारे पेपर का पार्ट सी सेक्शन सी, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। 8वां सवाल है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पे है पावर 3 शक्ति 3। तो बच्चों आपको मैंने सेकेंड चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज किया, शायद 13-14 सम है ये। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये वाला जो क्यूब वाला जो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वाला आपके सिलेबस से हटा हुआ है, तो ये हम नहीं करेंगे। इसके बाद का हम देख लेते हैं सम नंबर 9, जो कि है समीकरण 2x जमा 1 बराबर x घटा 3 को हल करो और हल को संख्या रेखा पर और कार्तीय तल पर निरूपित करो। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे और कार्टेशियन प्लेन पे। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी इक्वेशन है 2x + 1 = x - 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को एक तरफ ले आएंगे, नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x, ये इधर आएगा -x इज इक्वल्स टू -3 - 1। तो ये हो जाएगा 2x में से x क्या, ओनली x इक्वल टू -4, वैल्यू आई x इक्वल टू -4। अब इसको संख्या रेखा पर बनाना, दैट मीन्स नंबर लाइन पे बनाना, x की वैल्यू है। अब x आपका होता है हॉरिजेंटल होता है या वर्टिकल होता है, आपका होता है ये हॉरिजेंटल, मतलब पड़ी रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे x को दिखाना है -4। देखो मान लो अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो इधर जाते हैं नेगेटिव, इधर आता है पॉजिटिव, तो हमारा -4 है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे -1 -2 -3 -4। और संख्या रेखा पर बात हो रही है ना नंबर लाइन पे, तो आप सीधा यहाँ पे मार्क कर दोगे। तो ये तो हो गया। इसी में भी सेकंड पार्ट में बोला गया कार्टेशियन प्लेन में दिखाओ। कार्टेशियन प्लेन में आप y अक्ष और x अक्ष दोनों ड्रॉ करोगे, दोनों एक्सेस आपने ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, और वहाँ पे पॉइंट्स भी दिखा देना, अप्रॉक्सीमेटली 4 तक ही दिखा देते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे भी मार्क करने में तो यही होगा, बट इन कार्टेशियन प्लेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल पर, तो यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ होगी, ऐसे ऐसे हम इसको एक लाइन के रूप में दर्शाएंगे और संख्या रेखा में हम सीधा पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, सम नंबर 10, जो कि आपका यूक्लिड ज्योमेट्री से है, वो हमने चैप्टर नहीं करना है, इस साल ये सिलेबस से हटा दिया गया है। 11th वाला ये आपको मैं इस पेपर के लास्ट में करवाऊंगी सम, क्योंकि इसमें आपको ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटी, ठीक है, वो बताई गई है। ठीक है, अभी हम सीधा आ जाते हैं 12th सम, जो कि है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन देखिए 4 मार्क्स में दे रखा है, तो 2 नंबर बनाने के, 2 नंबर कंस्ट्रक्शन लिखने के, रचना लिखने के। त्रिभुज ABC की रचना, जिसमें BC 8 है, एंगल B 45 है, AB - AC 3.5। तो रफ फिगर हम हमेशा बनाते ही हैं। ये देखें ABC नाम से बना देंगे हम इसको। ठीक है, ABC, जिसमें BC है 8, एंगल B है 45, और आपको AB - AC दिया गया है कितना, 3.5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अभी मैं आपको पेन से बता रही हूँ, आप स्केल वगैरह का यूज़ करके बनाइएगा। पहले आप लेंगे BC विच इज़ 8 सेंटीमीटर। अब ये देखिए हमने BC ले लिया 8 सेंटीमीटर, B पे बनाना है 45 डिग्री का। 45 डिग्री आप D की हेल्प से बना सकती हो। ठीक है, 45 डिग्री ले लेंगे और इस एंगल को, जैसे अभी हमने D से ये ऊपर का तो ड्रॉ कर दिया, स्केल की हेल्प से आप इसको नीचे भी ड्रॉ कर देंगे। सेम बिल्कुल, ये नहीं है टेढ़ी मेढ़ी लाइन करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये जो नीचे का पोर्शन है 3.5 लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 3.5 कट कर देना, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 3.5 कट करेंगे और इसको इससे हम मिलाएंगे। उसके बाद हमारा होता है इसको बाइसेक्ट करने का काम, समद्विभाजित की। एक बार यहाँ पे रखेंगे और एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, फिर यहाँ पे रख के C पे रख के इन चापों को काटेंगे। ठीक है, और इन चापों को मिलाते हुए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और फिर जहाँ ये ऊपर वाले एंगल को काटता है उसको मिलाया जाता है C से। तो ये बनता है हमारा A। बच्चों ये वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, मैं आपको जब ऑफलाइन क्लास लगेंगी तब अच्छे से समझा सकती हूँ, फ़िलहाल आप कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सम नंबर 13 है। सम नंबर 13 में क्या बोला गया भाई, एक समचतुर्भुज आकार का
ये खेत है, एक रोम्बस शेप का फील्ड है, ठीक है, रोम्बस शेप का फील्ड है। यहाँ पे आपको इसकी भुजाएं दी गई हैं, ये ठीक है। मैं इसको मेन मोटा मोटा बता रही हूँ क्योंकि वैसे ये है हीरोन फॉर्मूला की सेकंड एक्सरसाइज का, तो सेकंड वैसे नहीं करनी हमें, बट अगर हमें ऐसे आकृति बना के आ जाए कि भाई एरिया निकालो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे देखो, इसमें दो त्रिभुज बन जाएंगे, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, अलग अलग एरिया निकाल लो, A B C, ठीक है, फिर ABC करके दोनों का अलग अलग निकाल के हम जोड़ सकते हैं। आपको हीरोन फॉर्मूला का याद ही होगा, पहले हम निकालते हैं S जो होता है A + B + C/2 होता है, उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद 14th सम है, एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर की 2 है, 4.4, ये आपको 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्या है ये? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, किस चीज़ का है? सिलेंडर का है, ठीक है। और उसकी रेडियस दी गई है, हमें निकालनी है उसकी हाइट, ऊंचाई। तो ये देखें, हम फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ठीक है। बेलन का सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र होता है सिलेंडर का 2πr/h, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, पाई होता है 22/7 और त्रिज्या दी गई है 0.7, ठीक है, मतलब 7/10। h हमें पता नहीं है और वक्र हमें निकाल के बता रखा है 4.4। अब आप क्या करेंगे, h यहीं रखेंगे, बाकी इधर ले जाके हल करेंगे, आपके पास ऊंचाई आ जाएगी, दैट मीन्स हाइट। 15वां सवाल है, यहाँ पे बोला गया कि एक वो मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार पूर्वानुमान सही रहे। मतलब मेन चीज़ ये है कि एक ये जो होते हैं बच्चों सेंटर होते हैं जहाँ पे वेदर का फोरकास्ट किया जाता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कहता है रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ 250 कंसेक्यूटिव डेज, 250 दिनों में से 175 टाइम सही उसने मतलब अनुमान लगाया, ठीक है। तो ये पूछता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी है, देखो प्रायिकता है, ये करेक्ट की देखनी है। करेक्ट कितनी बार है बच्चों? 175। तो उसकी प्रायिकता देखने के लिए हम क्या करेंगे, 175 बटे में टोटल कितना है 250, कट पिट करके जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में कहता है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो 175 बार करेक्ट है, नॉन करेक्ट के लिए क्या करो, पहले तो 250 में से 175 को माइनस करो, जो आएगा, ठीक है, नॉट करेक्ट का मतलब उसके बारे में कर दीजिएगा 250। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हमारे रह गए हैं इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो मैं अगले वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी। थैंक यू।